सफलता का असली राज, फोकस और कंसिस्टेंसी। सफलता एक सपना है जिसे हर इंसान देखता है, लेकिन कुछ ही लोग उस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग साधन होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है फोकस और कंसिस्टेंसी। आज की यह वीडियो एक ऐसे लड़के की है जिसने न तो किसी बड़े शहर में जन्म लिया, न ही उसे विशेष सुविधाएं मिली, लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। यह कहानी है विक्रम की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवगांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। गरीबी उनके घर की पहचान बन चुकी थी, लेकिन विक्रम के अंदर कुछ खास था। वो बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता था। जब भी लोग पूछते बड़े होकर क्या बनेगा, विक्रम बड़े आत्मविश्वास से कहता, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कि मेरा गांव मुझ पर गर्व करेगा। लोग हंसते थे, ताने मारते थे। सपनों से पेट नहीं भरता बेटा, खेतों में काम कर, वही तेरा भविष्य है। पर विक्रम की आंखों में चमक थी और दिल में आग। विक्रम पढ़ाई में तेज था। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता था। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन वह गांव के स्कूल में इंटरनेट की सुविधा मिलने पर वहां जाकर ज्ञान हासिल करता। उसने एक कॉपी बनाई थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, भले छोटा ही सही, पर रुको मत। विक्रम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता, न ज्यादा दोस्तों में उलझा, न सोशल मीडिया के जाल में फंसा। उसका एक ही फोकस था, खुद को इतना सक्षम बनाना कि उसके हालात हार मान लें। हर कहानी में एक दौर ऐसा आता है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। विक्रम के जीवन में भी ऐसा समय आया। उसके पिता बीमार हो गए, माँ को काम से निकाल दिया गया और घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते, पर विक्रम ने एक निर्णय लिया, मैं आधे दिन खेत में काम करूंगा और आधे दिन पढ़ाई करूंगा। थकूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। अब वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर दोपहर को घर आता, थोड़ा आराम करता और फिर शाम से रात तक पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या कठोर हो गई थी, लेकिन उसका फोकस और मजबूत होता गया। फोकस बिना कंसिस्टेंसी अधूरी है। विक्रम को यह बात जल्दी समझ में आ गई थी। वो हर दिन बिना एक भी छुट्टी लिए अपनी दिनचर्या को निभाता रहा। जब उसके दोस्तों की छुट्टियां होती थीं, वो पढ़ता था। जब मौसम खराब होता था तो भी वो खेत में काम करता और फिर पढ़ाई भी। उसके घर में जब बिजली नहीं होती थी, वो लालटेन जलाकर पढ़ता था। जब किताबें नहीं होती थीं, तो वो दूसरों से उधार लेता था या खुद नोट्स बनाता था। उसने एक मंत्र अपनाया था, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे 10 पंक्तियां ही क्यों न पढ़ पाए, पर हर दिन कुछ न कुछ नया सीखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया। यह खबर जब गांव के लोगों को मिली तो वही लोग जो उसे ताना मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। सरकार की स्कॉलरशिप से उसे लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये विक्रम की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन वो जानता था सफर अभी लंबा है। शहर में आकर विक्रम को लगा जैसे एक नई दुनिया में कदम रखा हो। वहां के लड़के ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, लैपटॉप पर काम करते थे, महंगे रेस्तरां में जाते थे। विक्रम के पास कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो सबसे ज्यादा कीमती था, अडिग फोकस और लोहा जैसी कंसिस्टेंसी। उसने खुद से वादा किया, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, चाहे मेरे पास साधन हो या नहीं। उसने कॉलेज के हर मौके का फायदा उठाया। फ्री वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, हर चीज में हिस्सा लिया। दिन में क्लास, शाम को काम और रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। कॉलेज के अंतिम साल में विक्रम ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया। एक ऐसा ऐप जो ग्रामीण छात्रों को कम कीमत पर डिजिटल शिक्षा दे सके। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन पहली बार में फेल हो गया। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर असफलता। अब वो थक गया था। मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं गलत था? क्या मेहनत का कोई मतलब नहीं? लेकिन तभी उसे अपनी कॉपी का पहला पन्ना याद आया, हर दिन लक्ष्य के लिए कुछ करो, रुको मत। उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार और ज्यादा सीखा और पहले से बेहतर रणनीति बनाई। तीसरी बार में उसका ऐप चल पड़ा। शुरुआत धीमी थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसका नाम फैलने लगा। कुछ ही वर्षों में विक्रम का स्टार्टअप देश के कई राज्यों में फैल गया। उसका नाम समाचार पत्रों में आने लगा। उसे सरकार और निजी संस्थाओं से पुरस्कार मिले।
अब विक्रम उन छात्रों को फ्री कोचिंग देने लगा जो उसकी तरह साधनों की कमी से जूझते थे। विक्रम आज करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी पहचान इससे नहीं बल्कि उसके फोकस और कंसिस्टेंसी से बनी है। आज विक्रम जब गांव जाता है तो हर बच्चा उससे प्रेरणा लेता है। वो हर बार यही कहता है, सपना देखो, बड़ा देखो, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो मिलती है जब आप डिस्ट्रैक्शंस से लड़ते हो, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो, जब आप थक कर भी चलते हो। फोकस तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो विक्रम की तरह सोचिए, फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पर, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए हर दिन।